देखने वाले हैं कि आखिरकार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। तो आप लोग बहुत परेशान थे कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सैंपल कॉपी। तो यूपी बोर्ड की कॉपी है ये, बट किसी बोर्ड के बच्चे सब लोग देख सकते हैं इसको। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, और जब आप कॉपी लिख रहे होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सारा सामान जो आपको यूज करना है उसको रखना है एक साइड, यानी कि आपके राइट साइड में होना चाहिए, और जो आपको यूज नहीं करना है उसको आपको रखना है अलग, ताकि टेबल पे दिख रहा हो। इतनी स्पेस आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉपी का फर्स्ट पेज आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करना है। जैसे कि आपको जो निरीक्षक होगा वो बताएगा, उसके हिसाब से आपको पूरा फिल करना है। अगर कुछ नहीं आता है तो आप जो भी क्लास में टीचर होगा उससे आप पूछ सकते हैं। दूसरा काम है कि हमें मार्जिन खींचना होगा, यानी कि हाशिया खींचना होगा। हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं। अच्छा बच्चों, हम हाशिया दो तरह से खींचेंगे। एक तो जहाँ से ये कॉपी का जो लेफ्ट है वहाँ पर हम हाशिया खींचेंगे, और हम राइट में भी मार्जिन लेंगे। ये राइट वाला हाशिया बच्चों क्यों लेते हैं? ताकि मान लो अगर आपको कुछ भी रफ वर्क करना है, इसलिए। ठीक है। और कई बार जब हम पिछले पेज में लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो वो छप जाएगा। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर हाशिया ले लेते हैं, ताकि जो है हमारा जो आंसर है वो अच्छा लगे देखने में। ऐसे आपको करना है, पूरी कॉपी में हाशिया खींच लेना है हर एक पेज पे। तो अब बच्चों मैंने हाशिया खींच लिया है। अब बारी है आंसर्स को लिखने की। तो पेपर की जो शुरुआत है वो आप लोग बिल्कुल अगर शुरू से ही करेंगे, सारे खंडों के स्टार्ट करते हुए करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आप पेपर में देख सकते हो कौन सा खंड आपको सबसे अच्छे से आता है। तो मैं बिल्कुल पेपर की शुरुआत से ही करने वाली हूँ, यानी कि खंड आ से मैं शुरुआत करूंगी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जरा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए कभी भी आपको क्वेश्चन को नहीं लिखना है, उसमें बहुत टाइम जाता है। आप सीधा आंसर को लिखना शुरू करेंगे। आंसर नंबर बहुत ध्यान से आपको डालना है। बच्चों, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि जो स्टार्टिंग के जो मैंने दो आंसर लिखे हैं उसमें मैंने आंसर के साथ जो है प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। केवल वर्ड टू वर्ड लिखने के बजाय मैंने आंसर को प्रॉपर लाइन में लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा केवल ऑप्शन को लिखना चाहे तो वो भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी लिख लिया। लेट सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ डाल दिया यहाँ पर कि उत्तर संख्या ग में ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, और मान लो लेट सपोज उसमें है लाल रंग। तो अगर आप ऐसे भी लिख के आते हैं तो ये भी गलत नहीं है। तो आप दोनों ही तरह से, जिससे आपको लग रहा है कि इससे मुझे एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सकता है, तो आप वो चूज कर सकते हैं। दोनों ही जो मेथड है वो बिल्कुल सही है। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस को करने की। शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार हम लोग क्या करते हैं, पन्ने को भरने के चक्कर में रहते हैं। बच्चों, कॉपी आपको नहीं भरना है, आपको 2 से 3 जो लाइंस हैं बस उतना ही आंसर लिखना है। चलिए जरा देखते हैं कैसे शॉर्ट आंसर को अपनी कॉपी में लिखेंगे।
बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि प्रकाश का प्रकीर्णन सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का पूछा गया था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा लिखी है। अगर यही सवाल मान लीजिए कि यूपी बोर्ड का कोई बच्चा लिखेगा, तो अगर ये सवाल 2 से 3 नंबर का आया होता तो क्या करती मैं, इसमें 2-3 लाइनें और ऐड करती। जरा देखिए, तो ये तो हो गया शॉर्ट आंसर को लिखने का तरीका। शॉर्ट आंसर में आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइनें सफिशिएंट हैं, और अगर 2 से 3 नंबर का सवाल आएगा तो आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी होंगी। डायग्राम आप बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइम आपको ध्यान रखना है। जब भी सवाल 4 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का आएगा, तब डायग्राम बनाना मस्ट होता है। अदरवाइज 2 नंबर में, 1 नंबर के सवाल में डायग्राम को उड़ाना अवॉइड करिएगा, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा, पेपर छूट भी सकता है। बच्चों अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो खंड संख्या डालना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं उसकी संख्या क्या है उसको लिखना जरूरी है। अगर अथवा वाला प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उत्तर संख्या के साथ साथ वहां पर आप अथवा भी लिखेंगे, अगर आप अथवा वाला प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सवाल कुछ ऐसा था कि मानव नेत्र में पाई जाने वाली 4 संरचनाएं बताइए। तो मैंने क्या किया बेटा, आपको प्रॉपर जो है एक एक संरचना को अलग अलग पैराग्राफ के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनके साथ लिखना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसको 2 से 3 जो है पेजेस में लिखना होगा। अब बारी है कि कई बार हमें न्यूमेरिकल को कॉपी पे लिखना नहीं आता है कि न्यूमेरिकल्स आखिरकार लिखने कैसे हैं। तो आइए देखते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसको एक बार हाईलाइट जरूर कर दें। चाहे तो आप ब्लू पेन से लिख करके उसके ऊपर बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप उसको ब्लैक पेन से या फिर ब्लैक स्केच पेन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर न्यूमेरिकल कर लिया है, सॉल्व लास्ट में लिख दिया है आंसर। तो इस तरह से जो है मैंने न्यूमेरिकल को भी बहुत ही अच्छे से साफ सफाई से लिख लिया है, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। अब बच्चों बारी है पूरी कॉपी के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा लॉन्ग आंसर, जो कि 6 से 7 नंबर में पूछा जाता है। तो अब लॉन्ग आंसर का जो जवाब है वो कितने पेजेस में लिखना है, आइए जरा देखते हैं। तो लॉन्ग आंसर जब भी आप लिखने जाएंगे तो सबसे पहले तो उसकी उत्तर संख्या लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि खंड कौन से का कौन सा प्रश्न है। बच्चों इसके बाद जो आप लॉन्ग आंसर लिख रहे होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा हेडिंग वगैरह का। तो पहले प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे जो भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाइए, तथा प्रिज्म से ही बताइए कि आखिरकार जो है श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन किस प्रकार से हो रहा है। मान लीजिए ये सवाल आपको 7 नंबर पूछा गया, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, पहले आप प्रिज्म के बारे में बताएंगे, ये 3 लाइन का हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहीं पर ही बच्चों प्रिज्म का आप डायग्राम बना देंगे। बेटा आप डायग्राम पेन से बिल्कुल बना सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा डायग्राम है जो आपसे सही से एक बार में नहीं बनेगा तो उसको आप पेंसिल से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो प्रिज्म बनाया हुआ है वो पेन से बनाया हुआ है। उसी प्रकार से
जो भी आपके जैसे कि बायोलॉजी के डायग्राम है, मान लीजिए आप कोई किरण आरेख बना रहे हैं तो आप पेंसिल से बनाना प्रेफर करिएगा, क्योंकि उसको आपको जो है बनाने में हो सकता है कहीं पर गलती आ जाए। और जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो उसको नामांकित चित्र जो है जरूर देना होगा, क्योंकि नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों लॉन्ग आंसर बेटा लगभग आपको जो है 2 से 3 पेज का लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए पहले मैंने यहाँ पर प्रिज्म के बारे में लिखूंगी, प्रिज्म का यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण उसको एक्सप्लेन करूंगी। वर्ण विक्षेपण एक्सप्लेन करने के बाद मैं क्या करूंगी, वर्ण विक्षेपण को एक्सप्लेन करने के बाद मैं यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का डायग्राम बनाऊंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक और हेडिंग लगाऊंगी, प्रिज्म से अपवर्तन। यहाँ पर मैं पूरा प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में लिखूंगी। यहाँ पर मैं प्रिज्म से अपवर्तन का वापस से डायग्राम बनाऊंगी। बच्चों इसके बाद मैं क्या करूंगी, आखिरी में बेटा जो है श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन। श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन क्या होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी, और इसके बाद मैं लास्ट में श्वेत प्रकाश के पुनर्योजन का डायग्राम बनाऊंगी। तो इस प्रकार से लगभग जो है 2 से 3 पेज में मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी जो शॉर्ट आंसर आप लिख रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है, पर जब आप उसी क्वेश्चन को, मान लो वही टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि हमारे पेजेस जल्दी भर जाते हैं, दूसरी चीज़ ये कि आपको कॉन्सेप्ट का कितना नॉलेज है ये भी पता चल जाता है। तो डायग्राम जरूर बनाना है, 2 से 3 पेज सफिशिएंट होंगे। तो कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो बस आपको अपनी कॉपी को इस तरह से ही लिखना है, नो डाउट कि आप करेंगे बोर्ड में टॉप।